जीवन में सबसे खतरनाक चीज क्या है? दुश्मन नहीं, सबसे खतरनाक होता है धोखेबाज साथी, जो दोस्त बनकर तुम्हारे साथ चलता है लेकिन अंदर से तुम्हारे खिलाफ होता है। अगर समय रहते उसे नहीं पहचाना तो वह तुम्हें तबाह कर देगा। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, कैसे पहचाने एक धोखेबाज साथी को और कैसे उसके जाल से बच सकते हैं। धोखेबाज साथी हमेशा सामने से मुस्कुराएंगे लेकिन उनके मन में जलन होगी। वे आपकी तरक्की से खुश नहीं होते बल्कि अंदर ही अंदर आपकी हार की कामना करते हैं। धोखेबाज साथी की 3 बड़ी पहचान होती है। पहला, मुंह पर मीठी बातें, पीठ पीछे बुराई। सामने से दोस्ती का नाटक करेंगे लेकिन पीछे से आपकी गलतियां गिनाएंगे। दूसरा, आपकी नाकामी से खुश और आपकी सफलता से जलन। जब आप सफल होते हैं तो वे असली रंग दिखाने लगते हैं। और तीसरा, मुश्किल समय में गायब। जब आपको सच में मदद की जरूरत होती है तो वे बहाने बनाने लगते हैं। धोखेबाज साथी वही करते हैं जो शकुनी ने किया था, मीठी बातें करके दुर्योधन को विनाश की ओर ले गया। धोखेबाज साथियों से बचने के उपाय। पहला, हमेशा लोगों के शब्दों से ज्यादा उनके कर्मों को देखो। दूसरा, अपने राज और अपने सपने हर किसी से शेयर मत करो। तीसरा, जो मुश्किल समय में साथ ना दे उसे दोस्त मत मानो। और चौथा, तारीफ और चापलूसी में अंतर समझो। सच्चा साथी वही होता है जो अर्जुन के लिए श्री कृष्ण थे, जो सही राह दिखाए, जो मुश्किल वक्त में साथ खड़े रहे और जो दिल से उसकी तरक्की चाहते थे। असली दोस्त की पहचान। पहला, वह आपकी गैर मौजूदगी में भी आपकी इज्जत करे। दूसरा, मुश्किल वक्त में बिना कहे आपकी मदद करे। तीसरा, आपको सच्चाई बताए भले ही वह कड़वी हो। चौथा, आपकी सफलता पर सबसे ज्यादा खुश हो। दुर्योधन ने अपने सबसे बड़े धोखेबाज साथी शकुनी को समय रहते नहीं पहचाना, नतीजा विनाश। आज भी अगर तुम अपने आसपास के धोखेबाज लोगों को नहीं पहचानोगे तो एक दिन वही तुम्हें गिरा देंगे। तो अब से सतर्क रहो, असली और नकली दोस्तों में फर्क करना सीखो, क्योंकि अगर तुमने समय रहते धोखेबाज साथी को नहीं पहचाना तो तबाह हो जाओगे। धोखेबाज से बचो, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। भगवान सिर्फ उन्हीं की सहायता करते हैं जो लोग खुद अपनी सहायता स्वयं करते हैं। जिस पर यह जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। सफलता पाने के लिए आत्मविश्वास जरूरी है और आत्मविश्वास के लिए तैयारी। आप तब तक नहीं हार सकते जब तक आप कोशिश करना नहीं छोड़े। आत्मविश्वास सफलता की कुंजी है और आत्मसम्मान वह नींव है जिस पर आत्मविश्वास खड़ा होता है। जीवन एक आईना है, यह वही दिखाता है जो आप देखते हैं। सपने सच करने के लिए पहले सपने देखना पड़ता है। सकारात्मक सोच हमेशा सफलता की ओर ले जाता है। हर दिन एक नया अवसर होता है और इसे बेहतर बनाने के लिए आगे बढ़ो। आपकी सोच ही आपकी दुनिया बनती है। मुस्कान वह चाबी है जो सभी के दिलों के दरवाजे खोल देती है। सफलता की कुंजी खुद पर विश्वास है। महादेव कहते हैं, मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूँ। ना कोई मुझे अधिक प्रिय है ना ही कम, लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वह मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में रहता हूँ। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में दौड़ नहीं सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता। इसलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए। जैसे फटे हुए पात्र में चाहे जितना भी जल भर लो वह पूर्ण नहीं हो पाता, ठीक उसी प्रकार चंचल मन की चाहे जितनी भी इच्छा पूर्ण कर दी जाए उसे संतुष्टि प्राप्त नहीं होती। जिंदगी खेलती उसके साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है, लेकिन हौसला सबके पास अलग अलग होता है। कोई हताश होकर बिखर जाता है, कोई संघर्ष करके निखर जाता है। उदय भी किसी का अचानक नहीं होता, सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर उठता है। धैर्य और तपस्या
जिसमें मनचाही मंजिल को हासिल कर सकता है। भरोसा सब पर कीजिए, किंतु सावधानी से, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत भी जीभ को काट लेते हैं। संसार जरूरत के नियमों पर चला है। सर्दियों में जिस सूरज का इंतज़ार होता है, उसी सूरज का गर्मियों में तिरस्कार भी होता है। आपकी कीमत तब होगी जब आपकी ज़रूरत होगी। कभी भी स्वयं पर घमंड मत करना। पत्थर भी भारी होकर पानी में अपना वजूद खो देते हैं। सफल व्यक्ति को पीड़ा भी होती है, संताप भी होता है, परेशानियां भी आई हैं और वह क्रोध भी करते हैं, परंतु जीवन के यह सभी अनुभव कभी इतने शक्तिशाली नहीं हो पाते कि उनके आगे बढ़ने की गति को रोक सके। अगर आप उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब तुम पूरी तरह से टूट चुके हो, तो यकीन कर लो कि दुनिया तुम्हें कभी तोड़ नहीं सकता। महादेव कहते हैं, सौभाग्यशाली वह होते हैं जिनके पास भजन के साथ साथ भूख भी हो, बिस्तर के साथ साथ नींद भी हो, और धन के साथ साथ धर्म भी हो, और विशिष्टता के साथ साथ शिष्टता भी हो। अहंकारी व्यक्ति कभी क्षमा नहीं मांग सकता, कमज़ोर व्यक्ति कभी क्षमा नहीं कर सकता। क्षमा मांगना धर्म व्यक्ति का गुण है और क्षमा करना शक्तिशाली व्यक्ति का गुण। अगर किसी स्थिति के लिए आपके पास सही शब्द नहीं, तो मुस्कुरा लीजिए। शब्द उलझा सकते हैं, पर मुस्कुराहट हमेशा काम कर जाती है। अहंकार और अकड़ दोनों ही जीवन के सबसे बड़े दुश्मन हैं। कभी भी किसी ज़रूरतमंद को अपनी चौखट पर जलील मत कीजिए, क्योंकि ऊपर वाला कटोरा बदलने में देर नहीं करता। यह सच बात है कि भूल करके इंसान कुछ सीखता है, परंतु इसका यह मतलब नहीं कि जीवन भर भूल करता रहे और कहे कि हम सीख रहे हैं। कोई भी कठिनाइयाँ मनुष्य के साहस से बड़ी नहीं होती। हार तो तब होती है जब मनुष्य अपने साहस से हार जाता है। काबिल लोग ना तो किसी से दबता है और ना किसी को दबाते हैं। जवाब देना उन्हें भी खूब आता है, पर कीचड़ पर पत्थर कौन मारे यह सोचकर चुप रह जाते हैं। कभी पीठ पीछे आपकी बात चले तो घबराना मत, क्योंकि बात तो उन्हीं की होती है जिसमें कोई बात होती है। शिकायत बंद करो, अपनी तरफ देखो और जहाँ जहाँ तुम्हें दुख पैदा होता है, खोजो गौर से। तुम्हारे भीतर ही उनके कारण मिलेंगे। उन कर्मों को छोड़ दो, क्योंकि जिनसे दुख पैदा होता है, उन कर्म को किए जाने का प्रयोजन ही क्या है। जिनसे सिर्फ जहर के फल लगता हो, उन बीज को तुम क्यों बोए चले जाते हो? क्यों रोते हो मन का ना होने पर? जो लिखा है वह होकर रहेगा। एक रास्ता बंद करने से पहले भगवान दूसरा रास्ता खोल देते हैं। गर्मी के मौसम में पेड़ सूखने के बाद पंछी घोंसला नहीं छोड़ते, क्योंकि वह भी जानते हैं कि फिर से बरसात आएगी और पेड़ पर नए पत्ते भी आएंगे। जो हुआ है उसे भूलकर नई शुरुआत करो और याद रखो, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। जो व्यक्ति स्वार्थ और लोभ में फंसकर अपनों का साथ छोड़ता है, उसका कोई अपना नहीं बनता। अंत में उसे पछताना ही पड़ता है। अच्छाई और बुराई इंसानों के कर्मों में होती है। कोई बांस का तीर बनाकर किसी को घायल करता है, तो कोई बांसुरी बनाकर उसमें स्वर भरता है। हाथों की लकीरों पे ज़्यादा विश्वास ना किया करो, क्योंकि नसीब उनका भी होता है जिनके हाथ नहीं होते। अपने रिश्तों की और पैसों की कदर एक समान करो, क्योंकि दोनों कमाना मुश्किल है लेकिन गंवाना आसान है। तिरस्कार यदि बार बार अपनों से ही मिले, तब शब्दों का विवाद उचित नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति आपके महत्व को नहीं समझा, वो आपके शब्दों और भावनाओं को क्या समझेगा। आपका व्यक्तित्व ठीक है तो भरोसा अपने व्यक्तित्व पर करो। संसार में आप हर किसी के लिए सही नहीं हो सकते। कौन हिसाब रखे,
किसको कितना दिया और कितना बचाया। इसलिए ईश्वर ने आसान गणित लगाया है। सबको खाली हाथ भेज दिया और खाली हाथ ही बुलाया है। बुरे समय में भगवान और समय पर विश्वास रखिए। समय कोयला को हीरा बना देता है और भगवान रंक को राजा। मैदान में हारा हुआ फिर भी जीत सकता है, परंतु मन से हारा हुआ कभी नहीं जीत सकता। अपनी तुलना किसी से मत करो, आप जैसे हो सर्वश्रेष्ठ। समझे बिना किसी को पसंद मत करना और समझे बिना किसी को खो मत देना, क्योंकि मोह हृदय में होता है, शब्दों में नहीं, और क्रोध शब्दों में होता है, हृदय में नहीं। कांटों पर चलकर फूल खिलते हैं, विश्वास पर चलकर भगवान मिलते हैं। एक बात सदा याद रखना, सुख में सब मिलते हैं, लेकिन दुख में सिर्फ भगवान मिलते हैं। यदि भावनाओं से जुड़ी हो तो टूटना कठिन होगा, यदि स्वर से जुड़ी हो तो टिकना कठिन होगा। उनकी परवाह कभी मत करो जिनका विश्वास वक्त के साथ बदल जाए। परवाह उनकी करो जिसका विश्वास आप पर तब रहे जब आपका वक्त बदल जाए। जो आपसे जलते हैं उनसे घृणा मत कीजिए, क्योंकि ये वही लोग हैं जो स्वीकार कर चुके हैं कि आप उनसे बेहतर हैं। उत्तम जीवन के लिए स्वीकार करना आवश्यक है, सबको सब कुछ नहीं मिलता। खुद से बहस करोगे तो सारे सवाल उलझ जाएंगे, अगर दूसरों से करोगे और नए सवाल खड़े हो जाएंगे। जब मनुष्य अपनी गलती का वकील और दूसरों की गलती का जज बन जाता है तो जीवन में फैसला नहीं फासले हो जाते हैं। बीते हुए कल को वह अधिकार कभी मत देना, वो तुम्हारे आने वाले कल को नियंत्रित करना प्रारंभ कर दे। स्वयं को कठोर ना बना, क्योंकि कठोर बनने में अल्प समय लगता है, परंतु एक ही चोट काफ़ी होती है तुमको तोड़ने के लिए। सौम्य बनो, क्योंकि इसमें समय तो लगता है, परंतु इसके बाद तुम बड़ी से बड़ी चोट को भी स्वयं में समाहित करने की काबिलियत पा लेते हो। जब जल गंदा हो तो उसे हिलाते नहीं, बल्कि उसे शांत छोड़ देते हैं, जिससे गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाए। इसी प्रकार जीवन में परेशानी आने पर बेचैन होने की बजाय शांत रहकर विचार करें, हल अवश्य मिलेगा। लक्ष्य बनाने और संकल्प लेने में अंतर है। यदि आप सोचते हैं कि मुझे यह चीज़ चाहिए तो यह आपका लक्ष्य है, लेकिन यदि आप सोचते हैं कि ये मुझे हर हाल में चाहिए, मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े, मैं कर सकता हूँ, यह आपका संकल्प है। जो लक्ष्य बनाते हैं उनका मनोबल टूट सकता है, लेकिन जो संकल्प लेते हैं उनकी जीत निश्चित होती है। इसलिए संकल्प लीजिए, इस चीज़ को मैं हर हाल में हासिल करके दिखाऊंगा, चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। ऐसी वीडियो और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय महाकाल।